G20 जो है, दैट इज द इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। जो फॉरेन मुल्क के जितने भी अगर देखा जाए जितने भी लोग थे वो यहाँ आने से डरते थे। इसमें हर किसी को कमाने का मौका मिलता है। यहाँ पे ऐसी प्लेस हैं जो गुलमर्ग से भी आपको बेस्ट मिलेंगी। कि ऐसे ऑफिसरों के खिलाफ पूरी और पूरी एक्शन लेनी चाहिए। आला ऑफिसर बनने के लिए आला तालीम चाहिए। नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुद्दसिर। और मैं कीर्तिका दुआ। नाजरीन, तो आज हम आए बारामूला के रफियाबाद इलाके में यहाँ के लोगों से बात करने और जानने उनकी मुश्किलात। नाजरीन, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का मुद्दा मकसद यही है लोगों की बात आला हुकाम तक पहुँचाना, तो चलिए जानते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ के अवाम का। मैं आपसे मैं पूरी आवाम से जानना चाहता हूँ क्या वजूहात रहे जो हमारा ये रफियाबाद इलाका बहुत ही खूबसूरत इलाका है, जैसे कि हम देख ही रहे हैं, क्या वजूहात रहे कि ये पीछे रहा टूरिज्म के लिहाज से। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, रफियाबाद पीछे ना तो था ना तो रहेगा। क्यों? एक चीज है, मैं आपको बताऊंगी कि हम ये बताएंगे, यहाँ पे अभी काफी लोगों ने टूरिज्म के बारे में बताया कि टूरिज्म का कैसा रोल रहा। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द खूबसूरत से पहाड़, खूबसूरत सी वादी, खूबसूरती हर एक साइड से छाई हुई है। तो क्यों इग्नोर किया जा रहा है हमारे इलाके को? लेकिन मैं शायद इनको ये नहीं पता कि इसी साल विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया मुंडदजी में, और वो इलाका हमारा ही है। और उसके लिए हम जो ये है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही शुक्रगुजार है उनके कि उन्होंने यहाँ पे ऐसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जिसमें कि आप देखेंगे कि कितने ज्यादा बच्चे, कितना ज्यादा यूथ, कितने ज्यादा एम्प्लॉय उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए। अब हम ये कहेंगे कि उन्होंने हमारे साथ ये भी वादा किया है कि ये तो विंटर फेस्टिवल था, आइंदा से हम कोशिश करेंगे कि ऐसे समर फेस्टिवल्स भी होते रहें। इंशाल्लाह ताला एक अच्छा स्टेप है डिपार्टमेंट की तरफ से, और हम उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह ताला इससे बेहतर ही हो जाए, न कि इससे बुरा। देखें जी, पीछे रहने की मैं आपको उसमें वजह बताता हूँ। ये चीज़ एक तो सोशल मीडिया को आया हुआ, अभी पैदा हो रहा है सोशल मीडिया, क्योंकि 8-10 साल हो गए या 12 साल हो गए, इतना ही हुआ। फिर आम लोगों तक मोबाइल पहुंचने में बड़ा टाइम लगा, फिर आपके पास अब अच्छे मोबाइल्स हैं, तो फिर लोगों ने अपने लेवल पे, क्योंकि देखें मैं आपको बताऊं, आपको मैं अगर बोलूं वीजी टॉप, तो आप क्या जानते हैं वीजी टॉप? आपको क्या पता उसके बारे में? मैं आपको जबड़ियां बैग बोलूं, आप क्या बोलोगे क्या वो क्या है? लेकिन जब सोशल मीडिया आप वहीं पे सर्च करोगे आपके सामने होगा। तो इसमें ये चीज़ है जो सोशल मीडिया का, इसमें रो जो टेक्नोलॉजी आगे आई उसके बाद से ये प्रमोट होना शुरू हो गया। बाकी एक बात मैं बताऊं, पहले बजट कितना एक एमएलए को मिलता था, ये पहले आपको भी पता है, सबको पता है। जितना आज हमारी बीडीसी साहिबा को आता है उतना एमएलए को आता था, वो सड़कें बनाता या बाकी काम करते। अब जो हुआ दे रहा है, दुरुस्त है, अब काम हो रहा है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है चलो कुछ करें, बेसिक जहाँ पे भी हैं वहाँ पे बाथरूम फैसिलिटी दें, क्योंकि आपको पता है फाइनल नेशनल आते हैं, ये गवर्नमेंट ने थोड़ा करना। मैं बताऊँ आपको, जब मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे 10 लाख रुपए का ही इतना प्रोजेक्ट है, उसमें ये बाथरूम वगैरह, अदरवाइज सारा हो जाएगा, हजारों लोग रोजगार कमाएंगे। इत पे टूरिज्म कत करू, आज ब्रो गोस यह आसन लगभग 20-22 वरी गोस यह 15 वरी ब्रो गोस यह टूरिज्म आसन। चलो 19 पे 2005 तक रूद ये हालात खराब, मगर यह गोस टूरिज्म आसन। बह हेक यह वनित कह कत बुनियादस पे गो यह खराब। अलग रफियाबाद वुन तुम, बहुत नी रफियाबाद लवर बेल्ट रोजान बोन कुन, मगर यह बोड़ बार टूरिज्म यह अलग। यह गोस आसन आज ब्रो 15 वरी, आज गोस ना आज वन कहें दूरदर्शन मीडिया टीचर ये कह चलावन वोल है यह क्या टूरिज्म। मगर बहुत कर गवर्नमेंट LG इंतजामिया गुजारिश नेम प्रोग्राम की वसादत सहित रफियाबाद गश हेड टूरिज्म पे। मुझे तो लग रहा है ऑलमोस्ट मैं तो पूरा कश्मीर घूमा हूँ, अदरवाइज किसी स्टेट की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, अपनी कश्मीर की J&K की लगभग मेरे ख्याल से पूरा कश्मीर टूरिज्म ही है, पूरा कश्मीर टूरिज्म। यहाँ मेरी ड्यूटी है, मैं गया यहाँ पे विजिट आप जिसको बोलते हैं, वहाँ एक आस्थान आता है, वहाँ से मैं पैदल बाय फुट चला हूँ। वहाँ से गुलमर्ग में मैंने जहाँ पे ये स्नो फेस्टिवल चल रहा था, जब जिस टाइम डॉक्टर सारिश आई थी, तो मैंने लगभग 9 साल स्कीइंग कोर्स किया है उधर गुलमर्ग में। ये तो 98 बैच था वहाँ से।
कहने का मतलब है कि जैसे कि रेल ट्रैक हुआ यहाँ पे स्टार्ट, कोपारा के लिए अपॉर्चुनिटी थी, इस पॉइंट को थोड़ा गौर से सुनिए, कोपारा के लिए अपॉर्चुनिटी थी रेल ट्रैक की, लेकिन वो ऑफ ही रहा। प्रेफरेंस दी गई काजीगुंड और बारामूला को ताकि ये उसके साथ जुड़ा रहे। उसके बाद भी कोपारा का नंबर नहीं आया। उनके बाद में जो उन्होंने ब्रिज बनाया, बड़ा सा ब्रिज बनाया जो राजौरी कटरा को कनेक्ट करेगा, उसके बाद में ये स्टेप बाय स्टेप होता है। हम कहेंगे कि 20 साल पहले ये काम होना चाहिए था। जैसे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई जिस बच्चे का एनरोल होता है वो एलकेजी से होता है, उसका स्टेप बाय स्टेप तब वो हायर स्टैंडर्ड पे पहुंचता है। एकदम ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम ही हो जाए, इसमें स्टेप बाय स्टेप होता है ताकि मतलब कल को देखिए यहाँ पे जो जंगी बचा से रोड आ रहा है, माचनपुरा कनेक्टिविटी कर रहा है, रोड वाइंड अप हो चुका है और यहाँ पे भी काम चल रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, एक साथ तो नहीं हो जाएगी। कम से कम डॉक्टर सैरी साहब आई थी, वहां पे विजिट किया उन्हें, टूरिस्ट यहाँ पे इनकी निशानदेही की, इन पॉइंट्स को की गई कि कहाँ कहाँ पे हमारा टूरिज्म है, कि कहाँ पे हमें काम चलाना है। एक साथ में मौसम को भी देखना है, फोर वेदर से यहाँ पे इनको भी फॉलो करना है कि किस मौसम में हमारा मैगडम होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। धीरे धीरे से हो जाएगा, सिर्फ हालात अमन अमान से रहने चाहिए। क्या रफियाबाद को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है और आज तक नहीं बनाया, ऐसा क्या रीजन रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे ऐसी प्लेस हैं जो गुलमर्ग से भी आपको बेस्ट मिलेंगी। अभी थोड़ा सा एक साइड से आपका काम हो रहा है मुंडजी साइड से, बट हमारा जो लद्दू लाडूरा यहाँ से दूसरा साइड है, ये अभी इस पर कोई काम नहीं हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हमने बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन से बोला भी कि इस पर आप काम करो। यहाँ से रोड वाइंडिंग, रोड का काम आधा चल रहा है, अभी आधा करने के बगैर है। थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो इस पर हो सकता है, यहाँ पे बहुत अच्छी सी जगह है, इसको प्रमोट कर सकती है गवर्नमेंट, बट अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो। देखें सर, मैं इसी सेक्टर से वाबस्ता हूँ, टूरिज्म सेक्टर से, मेरा टूरिज्म का ही काम है, मैं इसी से वाबस्ता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपनी लेवल पे शुरू किया और जैंट के फॉरेस्ट किया एक ट्रैकिंग रूट था, उस पर लुधवा वीजी टॉप ट्रैक, ये उसमें हमारा खामवा विलेज आता है, नाड़ीबल विलेज आता है, सियालकोट है, बाकी सारा अपर बेल्ट और यहाँ से ये एरिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें ये चीज़ है, मैंने एलोन अकेले मैंने बंदे ने लास्ट ईयर में 492 ट्रैकर्स और टूरिस्ट्स को एरिया में विजिट करवाया, और गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट हमें हासिल नहीं है, टूरिज्म का कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। स्पेशली मैं आपको बताऊं, जिस ट्रैकिंग रूट पे मैं काम कर रहा हूं, लुधवा वीजी टॉप ट्रैक पे, वहां पे फैमिलीज आती हैं, फॉरेन नेशनल्स आते हैं। तो गवर्नमेंट का मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट का ये चीज़ है कि ट्रैकर्स टूरिस्ट्स आते हैं, सपोज आप यहाँ पे आए हों, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर वहाँ पे बाथरूम्स होंगे, लेडीज आती हैं, लड़कियाँ होती हैं, औरतें, उनके लिए हमें बेसिक जहाँ पे भी ये ट्रैकिंग रूट का बेस है, तो बेस पे मैं लुधवा वीजी टॉप ट्रैक की बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर 492 ट्रैकर्स ने ट्रैवल किया, फॉरेन नेशनल थाईलैंड से उन्होंने ट्रैक किया। लेकिन कम से कम गवर्नमेंट का फर्ज तो ये है कि जो बेसिक ट्रैकिंग रूट है उसके बेस पर ये बाथरूम्स की फैसिलिटी और पानी की फैसिलिटी, स्पेशली आप देख लें लेडीज को बहुत प्रॉब्लम होता है आने में। तो करप्शन के हवाले से जो चेंज आ गई एक पूरे भारत में, यहाँ पे 3 टायर सिस्टम मोर्ज वजूद में आ गया। खास तौर में अगर कश्मीर की बात करूंगा, 3 टायर सिस्टम मोर्ज वजूद में आया, उससे क्या चेंजेस हमें ग्राउंड लेवल पे देखने में मिली? 3 टायर सिस्टम जो बना, इससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, क्योंकि हमारे पास पैसा आता था, पंचायत के जरिए आता था। पहले सिस्टम चलता था, 1 टायर सिस्टम था, अब 3 टायर सिस्टम बना है। पंचायत है, बीडीसी मैडम हमारी यहाँ पे है, और डीडीसी चेयरमैन बने, फिर तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। काम भी बहुत हुए गांव में, जहाँ तक कोई काम नहीं पहुँचता था अब काम होते हैं, बहुत अच्छा है। 3 टायर सिस्टम की बात करें, ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का। एक जो सरपंच था जो जिसके पास पहले कुछ फंड से नहीं होते, इस टाइम उसके पास 30-40 लाख रुपया वो इन्वेस्ट करता है एक साल में, बट कहीं पे गवर्नमेंट लैग कर रही है कुछ चीज़ों पे। जैसे कि मैं आपको एक बात कहूँ, हमारा इलाका है यहाँ पे, जब हम एस्टिमेट्स, हम पेमेंट किसी डिपार्टमेंट को देते हैं, वो अप्रूव होकर आता है, वो विंटर्स में आता है, अक्टूबर नवंबर में, जिस टाइम यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, और मार्च में वो पैसा लैप्स हमारा हो जाता है। तो उस चीज़ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो काम करें, हमारे एस्टिमेट्स जल्दी आ जाएं, और जैसे अब अप्रैल मई में आ जाएं, तो उस पर ठेकेदार भी काम कर सकता है। बाकी पेमेंट तो अच्छे से आती है, सिस्टम अच्छा चल रहा है, काम बहुत हो रहे हैं इस टाइम। हमने भी अपने गाँव में बहुत सारे काम किए हैं। नम ते वुकनस वुचु तुम हालात क्या वादी मज, ये आम लुको थोमुत नजर, नमिस जमीन 10 कनाल तम थोमुत BPL कार्ड, मगर बहुत तमिस गुजारिश करान सह कर पान मेहनत ठीक पे असल पे वातन, बे इरिगेशन डिपार्टमेंट कर कलन सफाई, हार्टिकल्चर दियो तुम ज्यादा वसत,
हॉर्टिकल्चर से सही रीढ़ की हड्डी इत पट ये टूरिज्म इतने पट हॉर्टिकल्चर रीढ़ की हड्डी तालीम को माना जाता है, तो आप बताइए क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले एजुकेशन सेक्टर में इन 3 सालों में? मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जैसे कि यहाँ पे सवाल एक उठा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितनी चेंज आई है पिछले 3 सालों से। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर हम एजुकेशन सेक्टर की ओर नज़र डालेंगे, इस टाइम जो हमारा बच्चा, स्पेशली मैं आप लोगों को बताऊँगी इन गवर्नमेंट स्कूल्स, अवल जमात पेठन ताला गए 8वीं जमात तन यस बच्चस एडमिशन गछान छु गवर्नमेंट स्कूलस मज सु गवर्नमेंट तस करान प्रोवाइड 8वीं जमात तन, चाहे तस कलम आसे, कागज आसे, किताब आसे, दोहल्युक बत आसे, सु तमिस सोरी गवर्नमेंट करान प्रोवाइड फ्री हर अख चीज। मगर वह कह चीज आसान यम न पेरेंटस तान वातान कहीं। मैं आपको बताऊंगी कि अस मजन युस मैक्सिमम पॉपुलेशन येतन सतन कश्मीरस मजन सह सारी डिपार्टमेंटन मजन या गवर्नमेंटन मजन या कुन कंपनीजन मज काम करान के। मैक्सिमम पर्सनैलिटीज तुम यम फार्मर्स, मैक्सिमम पॉपुलेशन सह लेबर, मैक्सिमम पॉपुलेशन तुम यम अनएम्प्लॉयमेंट। मगर तिमन हिंद बच्चे स्कूलन मज परान। यह कर बह रिक्वेस्ट तिमन पेरेंटन तिमन यमन ते बच्चे स्कूलन मजन गछान यह कर बह तिमन रिक्वेस्ट कि गवर्नमेंट हज दिवान वनकस मुफ्त तालीम 8वीं तान। पत युथु सह 8वीं जमात पास करान 10वीं मज थामज इमो गवर्नमेंटन थाम स्कीम, स्कॉलरशिप स्कीम्स थामज। अगर देखें एजुकेशन सेक्टर के हवाले से आप तो मैं तजुर्बे की बुनियाद पे बताऊंगा कि आज गवर्नमेंट स्कूलों में स्टूडेंट्स ही नहीं है। मैं अपने गांव का हाल आपको बताऊं, मैंने खुद टीचरों को मेरे घर भी आए थे कि आप लोग ये बच्चे हैं आपके, इनको प्राइवेट स्कूल से निकाल के यहाँ हमारे स्कूल में डाल दो। तो टीचर घूम रहे हैं, स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि जो ट्रस्ट था लोगों को इस स्कूलों पे, गवर्नमेंट स्कूलों पे, वो लोगों को हो गया ख़त्म। और स्पेशली आप क्या भी बात करेंगे, यहाँ पे कितने भी उस्ताद साहिबान भी होंगे या बाकी, इनके अपने बच्चे जब प्राइवेट स्कूलों में हैं तो हम उनसे क्या उम्मीद रखें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक हो। मुझे नहीं लगता। जब एक टीचर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो फिर उससे उम्मीद क्या करेंगे लोग। और इसका नुकसान हमारा ये हो रहा है कि गाँव से पॉपुलेशन शिफ्ट हो रही है। स्पेशली मैं बताऊँ आपको, गैर मुनासिब हालात है, तब एक उन मास्टर जी के सवाल का जवाब देता हूँ। तो फोर्सेस में बड़ी भर्तियाँ यहाँ पे हो गई, चाहे आप एसपीओज लें, पुलिस में लें या आर्मी में लें, स्पेशली टीए, काफ़ी जवान हमारे इलाके के भर्ती हो गए। मैडम मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम 99% जो जवान हैं वो अब इस वक्त बारामूला में कुछ ने मकान बनाए, यहाँ से शिफ्ट हो गए वो, क्योंकि जब वो नौकरी लगे तो उन्होंने बोला नहीं जी कहाँ जा रहे हो जी, बच्चे पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन है नहीं, और छोटे छोटे गाँव में इतना भी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल खोल के चलाएँ उधर, क्योंकि ट्रस्ट था वो ख़त्म हो गया। एजुकेशन का हाल पहले जैसा ही है और लोग ही अब नहीं जा रहे हैं। जब एक टीचर का बच्चा खुद ही स्कूल में होगा, अगर नहीं होगा 2-4 के नहीं होंगे या 10 के नहीं होंगे, बाकी मैक्सिमम तो सारा यही हाल है। भाई साहब ने एजुकेशन के हवाले से क्वेश्चन उठाया, टीचर्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक बात है, पढ़ते हैं, मगर ये नहीं बताया ना साथ में कि मतलब जिसकी जितनी कमाई होती है, अगर हम कमाई पे जाते हैं, वो हलाल किया हराम की, हलाल किया हराम की। अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए, मुझे लग रहा है कन्फर्म 101% श्योर उसका पैसा करप्शन का हो, जिसका भी हो, मगर मैक्सिमम, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं खुद कहता हूं दावे से, यहाँ पे मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, किसी ट्यूशन सेंटर पे नहीं जाते हैं। रही बात गवर्नमेंट की उंगली उठाने पे, टीचर्स का नाम बदनाम खराब करने के लिए, उस माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ। चलो मैं पांचला में हूँ, अभी स्कूल्स वहाँ पे ऑन हो चुके हैं, सेशन चल रहा है जो यूटी में दिया मार्च सेशन, तो जरा मैं उन पेरेंट्स से पूछना चाहता हूं, मैंने 100 बार उनके पेरेंट्स को कांटेक्ट किया, यहां तक आप विजिट कीजिए। अगर प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, 400 रुपये आपकी माहाना की फीस जाती है, तो उस 400 रुपये के फी के लिए आप उस हेडमास्टर या उस कंसर्न टीचर तक जाता है कि मेरे बच्चे का अचीवमेंट क्या है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के सिर्फ वहां तक तो कोई नहीं आता है, पेरेंट्स में से कोई नहीं आता है। अब आज का हाल देखिए, अभी देखिए सेशन स्टार्ट हुआ है, यहाँ से आप विजिट कीजिए, यही मीडिया विजिट करे, यहाँ से आपको कितने स्कूल्स मिलेंगे, आप जरा देखिए वहाँ पर ऑन रोल कितने बच्चे हैं, कितनों का एडमिशन हो चुका है, और बच्चे कहाँ पे हैं, होते कहाँ पे। स्कॉलर स्कीम्स जो होती है, इमन हंस वन बह कत कि यम अकिस बच्चस
हर अक रंग फायदे वातनावने खतर गोडनथी वन बह तोह कत कि युथै 10th जमात पास करान बच्चे अमिस स्कॉलरशिप दिन 5,000 हज यह 5,000 अमि सात बच्चस खुलावान अकाउंट बैंकस मज बच्चे सिंद नाव न कि तम सिंदिस पेरेंट्स नाव खुलावान बच्चे सिंद नाव ताकि अमिस 5,000 रुपये युथै यह 12th खस तोतोतान अमिस दिवान स्कूल मज तुम पोस तमन अथ लागन कि युथै 12वीं जमात वातान इन पोसन कुदरती बैंकस मज खसने रुपये 5 रुपये 10 खसने इम पोस तमिस बच्चस तम सात दिन ताकि सह बच्चे कर तम सात पन तमिस यह एजुकेशन सह कर यूटिलाइज पत ब्रोह कुन सह पक तथ मज ब्रोह कुन नंबर 1 गई अतन सतन वन बह तुह कि येतन सतन वन कि गवर्नमेंट स्कूलन मज ना तलीम कहीं येतन चाह बह तुह येतन फख्र सान वन कि अगर आज नजर त्रावो कि गवर्नमेंट स्कूलन मज हाईली क्वालिफाइड स्टाफ मगर कोई पेरेंट ऐसा है युस पन्निस बच्चस तौर चाह सोजुन कोई नहीं है कोई भी अपने बच्चे को वहां बेचना नहीं चाहता है अगर कह मजूर पेश सह कर दोहस मजूर रुपयस 500 अना मगर तो पह सह वन यह त्रावन बह प्राइवेट स्कूलस मज क्या सह कर कोशिश तमिस प्राइवेट स्कूलस मज थाने खतर सिर्फ अक चीज खतर कि मे हसा रोज सोसाइटी मज नाव थोद कुरान पाक आय करीमा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान गोड तालीम इस दुनिया चेंज कर या स्टेटस चेंज कर या गाँव चेंज कर वो तालीम मगर तालीम में टीचर ऐसे होने चाहिए तालीम मज टीचर तम सलिम तबक बिहित बह कर बिना डर के कत बहरहाल एजुकेशन कत चलान एजुकेशन में तम टीचर अभी उनको पता नहीं मुर्गा किससे कैसे लिखना है मैं आपको दिखाऊंगा और लड़के हमारे पास ऐसे 10th के लड़के पढ़ते हैं उनको अभी पता नहीं आबिद कैसे लिखते हैं जो एजुकेशन की बात जो चल रही है इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर इस कश्मीर अंदर ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज मेहनत मशक्कत गसान प्राइवेट हमो नमन सत दब कह लड़ाई कह पान एजुकेशन से वाबस्त थावान हमो नमन सत कहें मगर वो प्राइवेट स्कूल बच्चे तो बे वो गवर्नमेंट स्कूल बच्चे कॉम्पिटिशन करो वो पान वन कि साफ सफाफ पढ़न लिखन वथुन बिहुन अलग सलग कत बात किन स्कूलों में ज़्यादा है कमन स्कूलों में ज़्यादा हम भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़मुत मगर उस वक्त के टीचर ही ऐसे थे यम तम लायक तारीफन लायक जो आज के टीचर है मैं खुद कहूँगा खुल के कहूँगा वो तारीफ के लायक नहीं है। जैसे कि मैंने पढ़ा है मैं रटमस पे वन सोई सोई सत में मार पेमुत और मुझे मुर्गा भी बनाया तब मैं इस कमाल तक पहुंचा हूं। अगर आज हम बच्चे को सोशल मीडिया पे कितनी बार अपलोड हुआ अगर हम आज बच्चों को डांटेंगे वो घर में शिकायत करते उस्ताद ने डांटा कभी उस्ताद को उतना भी गुस्सा दिलाते हो सकता है वो थप्पड़ मारने पे मजबूर हो जाता है। जैसे कि एक पेरेंट अपने बच्चे को अच्छे काम के लिए अच्छी दीन के लिए अच्छी सलाहियत के लिए हकारत भी कभी करता है कभी उसको डांटना भी पड़ता है कभी उसको कुछ करना भी हल्का सा करना पड़ता है लेकिन उस कारण रिजल्ट आता है एक टीचर का खराब है इसको सस्पेंड करो इसको ट्रांसफर करो इसको अटैचमेंट करो। ये हाल है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। यहाँ पे अभी एक हमारे बुजुर्ग साहब थे जिन्होंने बोला कि मेरा बच्चा PhD करके था PhD करित ओन वसान ओन वसान तो टीचर प्रोफेशनल्स यम बिहित हायर सेकेंडरीजन यमो PhD कोर्मुत MPhil कोर्मुत तिम वनस सान स्कूलन मज गवर्नमेंट बच्चन पढ़ना गवर्नमेंट स्कूल के बच्चन पढ़ना और अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं आप लोगों को बताऊंगी यु सिनेरियो वनस एजुकेशन डिपार्टमेंट साने वही बच्चों मजन कत्या डॉक्टर बने कत्यो कोर AIEEE क्वालिफाई कितने बच्चों ने MBBS क्वालिफाई किया कितने बच्चों ने CET क्वालिफाई किया वो भी तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में से ही निकलते हैं। लेकिन इतना है मेज बासा अतन सतन सारी खुद बोर्ड चीज इसमें ऐसा नहीं हम बताएंगे कि अत मज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बदलुन अत मज पेरेंट्स ते बदलुन अत मज बच्चस ते बदलुन अत मज उस्तादस ते बदलुन ये त्रिशवै पकान अत रलाई डिपार्टमेंट वन कस वन रोन वजन डिपार्टमेंटस तुम रोन वजन कोई भी बच्चा कोई भी पेरेंट अलाउ नहीं करेगा बच्चे को कि सोजोन प्राइवेट स्कूलस मज। आपको मैं एक चीज बताऊंगी प्राइवेट स्कूलन मज तालीम प्राइवेट स्कूलन मज हद खुद ज्यादा डिसिप्लिन यह वन बह क्योंकि वो भी हमारा ही डिपार्टमेंट है ततन सतन हद खुद ज्यादा तालीम दिवान हद खुद ज्यादा मेहनत करा। मगर एक बार मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगी कि तुम कर तो भरोस गवर्नमेंट स्कूलस पे यह गवर्नमेंट स्कूल दिवान तुम बे कह दिवान अजकिस वक्त मज यम हालात वनकस गवर्नमेंट स्कूल में सपदान बहरहाल यह डिपार्टमेंट ईज जिम्मेदारी ईज अकिस मालिस माज जिम्मेदारी मैं वन कुरान के रिटेलेटेड कुरान वन या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा घर किस खानदारस सह बचाउन पनुन अयाल नहर जहन्नम निश इथे पे टीचर मोल आसान अमिस बच्चे जिंदगी बचाव
एजुकेशन पे अभी बात उठी. आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन मैम, एंड एट द सेम टाइम मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ. और जो भी ये सर यहाँ पे हमारे वैसे उस्ताद हैं हमारे, ठीक है, उस्तादों का साया हम पे हमेशा रहना चाहिए. एक चीज़ है कि रिसेंटली आप देख रहे हैं 2 सालों से एनरोलमेंट ड्राइव्स चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में लाया जा रहा है. तो यहाँ पे पेरेंट्स ये गैस पेरेंट्स फिक्री तरन कि कुछ गड़बड़ है. गड़बड़ क्या है कि अगर पेरेंट ये बोल रहा है कि मुझे प्राइवेट स्कूल में इस प्राइवेट स्कूल में बच्चा डालना है और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इनरोलमेंट ड्राइवर्स इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो गड़बड़ ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं जिसे प्राइवेट ये पेरेंट कहे नहीं जी मुझे उस गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को डालना है. देखिए मैं खुद एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट का एक ओनर हूं, मैं खुद प्राइवेट स्कूल चलाता हूं. मैंने एनरोलमेंट ड्राइव कभी स्टार्ट नहीं की, ठीक है. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्रिएटिविटी मिसिंग है, ठीक है. एडवांसमेंट की तरफ आजकल दुनिया जा रही है, तो हम उसी किताब के पीछे पड़े हैं कि इंग्लिश पढ़ाऊं बच्चस, हिस्ट्री पढ़ाऊं, दैट्स इट. अब जब तक ना बच्चे को हम इन्वॉल्व करेंगे किसी एक्टिविटी में वो तब तक नहीं सीखेगा. इट मीन्स दैट कि क्रिएटिविटी इज मिसिंग, इमेजिनेशन इज मिसिंग, दैट काइंड ऑफ इमेजिनेटिव एजुकेशन इज मिसिंग. वो कहीं ना कहीं वो चीज मिसिंग है. तभी पेरेंट्स जो है वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल से हट रहे हैं. मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 मोर्ज वजूद में आ गई, उससे क्या हमारी एजुकेशन बूस्ट हो सकती है और स्किल डेवलपमेंट बूस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकती है. अगर देखा जाए कि NEP 2020 में एक कॉन्सेप्ट आया था कॉग्निटिव और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है. हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस होता है क्योंकि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में बच्चे का सब कुछ आता है, कल्चर, ट्रेडिशन, मेंटल एबिलिटी, मोटर स्किल्स. वो चीज़ मिसिंग है गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो चीज़ प्रोवाइड ही नहीं हो रही गवर्नमेंट स्कूल्स में. देखिए अगर जब तक आप फोर्स्ड एनरोलमेंट बंद नहीं करेंगे तब तक आपके स्कूल में बच्चे नहीं आएंगे. जस्ट क्रिएट एन इम्पैक्ट, आप इन्फ्लुएंस क्रिएट करें कि वहां से पेरेंट खुद बोले कि मुझे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को डालना है. और मोर ओवर कि आपने कहा कि हाईली क्वालिफाइड टीचर्स है, नो डाउट अबाउट दैट. मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन जो आपका हाईली क्वालिफाइड ये टीचर कर रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स में, उससे कहीं ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल ये प्राइवेट स्कूल का ग्रेजुएट 3000 में कर रहा है. तो ये इम्पैक्ट, ये डिफरेंस है. आई होप कि आप इससे डिसएग्री करेंगे, मुझे पता है बिकॉज यू आर इनटू दिस प्रोफेशन कि आप गवर्नमेंट टीचर हैं. बट मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूं क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल खुद चलाता हूं. मुझे पता है कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप किसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन किसे कहते हैं. और बच्चा टीचर से इम्पैक्ट होता है, टीचर को देख के बच्चा इम्पैक्ट होता है. और हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि शाम को बच्चा क्यूरियस रहता है कि सुबह कब आए मैं स्कूल जाऊं. गवर्नमेंट स्कूल्स में घसीट के लेना पड़ता है बच्चों को. मुझे ये बता, खुदा के लिए मुझे ये बताइए, अगर हम SMHS स्टेट मेडिकल हॉस्पिटल की बात करेंगे श्रीनगर में, वहां पे कौन सा डॉक्टर है? क्या वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के नहीं आया है? क्या वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के नहीं आया? मुझे जरा बताइए. क्योंकि मेरे फादर भी DDO रह चुके हैं और हमारा जितनी भी जनरेशन माशाल्लाह हम सारे तो जॉब्स करते हैं. मगर अगर हम किसी भी बड़े ओहदे पे देखें, वहां पे वो करता, अगर किसी डॉक्टर की भी बात करेंगे, वो भी उस पेशे से गवर्नमेंट स्कूल से तालीम हासिल करके आया. डॉक्टर अली जान, मैंने नाम सुना है, सोवरा वाला रोड है डॉक्टर अली जान रोड. उस टाइम कौन सा प्राइवेट स्कूल था? तो वो डॉक्टर साहब भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए थे. अभी भी देखिए आप सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में, वहां भी जो जितने भी डॉक्टर साहब हैं पुरानी जनरेशन के, वो गवर्नमेंट स्कूल से नहीं पढ़ के आए हैं. अब प्राइवेट स्कूल की बात हो रही है, प्राइवेट स्कूल की बात. मुझे ये लग रहा है कि प्राइवेट स्कूल में जैसे मतलब फी का होता है, अब पेरेंट्स वहां से उनको एग्जिट कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जिट कर रहे हैं और उनका एनरोल हो रहा है आज की. और यहाँ पे कोई भी टीचर हो सकता है इस गैदरिंग में, वो भी थोड़ा उस पर रोशनी डालें ताकि किसी का जो विश्वास अनविश्वास हुआ उसका विश्वास हो जाए. जैसे कि यहाँ पे अभी एक सर ने बताया कि सन डॉक्टर, सन इंजीनियर्स तुम तहस द्राय गवर्नमेंट स्कूलों मजे. अगर इस नजर त्रो गो प्राइवेटाइजेशन वारिया कम, प्राइवेट स्कूल वारिया कम, मगर सन युस आबादी द्राय सारी खुद ज्यादा सह द्राय सानियो गवर्नमेंट स्कूलों मजे. मगर अल्लाह ताला मंगो कि ऐसा हम नहीं बताएंगे. युम सन बच्चे, युम सन प्रोडक्ट्स तुम नेरान गवर्नमेंट स्कूल भी मजन. अस पज करुन बूस्ट. आपको मैं एक चीज बताऊंगी, येतन फार फ्लंग एरिया, येतन सतन अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट स्कूल कहीं, मगर येतुक पेरेंट मजबूर गसान बच्चस गाड़ करने खतर पत सोजन डेंगी वचा, क्योंकि वहां पे गोल्डन गेट्स है, वहां पे RPS है, वहां पे बाकी स्कूल है. बह सोजन बच तौर अक लट करतन सह भरोस अमिस गवर्नमेंट स्कूल किस टीचरस पे युस येतन सतन गवर्नमेंट स्कूलस मज परनावान. अल्लाह गवाह आप देखिए, अख न ट्रांसपोर्ट ये उसका फेयर नहीं देना है उसको,
तमिस छुन तमिस पेठन खर्च ज्यादा की बेचस तालीम ब्रोह कन यूत वक्तस ये पे तोतान गसनस मजन गछ तीतिस कालस मन अख बच अख सवाल अख पढ़। देखें जी, जिस हिसाब से अभी हमारी बहन जी ने बोला कि एजुकेशन के बारे में बोला कि सोसाइटी में लोग कमाना चाहते हैं, तो उस हवाले से मैं आपको ये बात बोलता हूँ, जो मिलिटेंसी यहाँ पे रही, जो भी आप मिलिटेंसी बोलें, तहरीक बोलें, जो भी बोलें, जो हालात रहे, उसने हमें एक ही नुकसान किया। जो पंडित कम्युनिटी यहाँ से कश्मीर से आउट गई, वो एजुकेशन सेक्टर के लिए पहला झटका हमारे लिए था, क्योंकि पंडित हमारी इधर एजुकेशन सिस्टम में उनका बड़ा योगदान था, वो बड़ा लॉस हुआ हमारा। दूसरी बात एक चीज़ मैं बताऊं, अगर पहले डॉक्टर इंजीनियर निकलते थे, मैंने डिप्लोमा इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट किया हुआ है, पहले डॉक्टर इंजीनियर निकलते, आज कौन सी बीमारी होगी हमारे सिस्टम की, अब क्यों नहीं निकलते हैं? अगर प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे बताएं। अगर यही है प्राइवेट स्कूल को आप बोल रहे हैं जी नाम के लिए डाल रहे हैं, तो लोगों का ट्रस्ट कहाँ पे टूटा? चलो रिजल्ट्स देखते हैं, देखें कोविड के बाद जो हुआ, कोविड के बाद एग्जाम्स हुए तो स्कूलों के कुछ रिजल्ट्स, लेकिन ओवरऑल आप देखें गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में फर्क, रिजल्ट्स क्यों कोई इसके प्राइवेट स्कूल के अच्छे रहे? उसका भी तो कोई रीजन होगा ना। अगर गवर्नमेंट स्कूल में रिजल्ट गवर्नमेंट स्कूल सही नहीं दे रहा है, उसका भी रिजल्ट। और मैं आपको मैडम जी एक और बात बताता हूँ, जहाँ से मैं आता हूँ, मेरे यहाँ टीचर पहुँचता है करीब 11 बजे में, हमारे यहाँ से टीचर पहुँचता है। कोई टीचर आपको नीचे का नहीं मिलेगा जिसने डेरा यहाँ पे किया होगा, जो बोलेगा नहीं यार मेरा काम ये है, मुझे इन बच्चों को पढ़ाना है, मेरी ड्यूटी है, मैं डेरा रख के यहाँ पे बैठूंगा, अपने इस बच्चे को पढ़ाऊंगा। दूसरी बात ये आपको मैं बताऊं, अक्सर इसमें हमारा सिस्टम तोड़ने में, जो ये एजुकेशन हमारे गवर्नमेंट स्कूल का ख़राब करने में बड़ा योगदान इसमें ये है, जो हमारे लोकल टीचर्स यहाँ पे बैठे होते हैं, हमारे यहाँ कोई मुंह से आवाज़ नहीं निकाल सकता है। ऐसा टीचर जहाँ से मैं आता हूँ, यकीन करो टीचर को ये ना सर को जुमे लड़के देखते थे, टीचर किताब पकड़ के ऐसे सोया रहता था, सब के सब दरफदर। अगर सिस्टम खराब हो गया, पहले अगर डॉक्टर इंजीनियर निकलते थे, ज़मीन वही है, तो ये जरखेजी कहाँ ख़त्म हो गई? इसका जवाब भी है ना, इसका जवाब कौन देगा? अगर एजुकेशन में इसमें प्राइवेट में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? अगर रिजल्ट्स का कंप्रोमाइज हम दोनों का देखें, प्राइवेट स्कूल का और इसका गवर्नमेंट स्कूल का, तो हमारे रिजल्ट्स क्यों खराब आ रहे हैं? हमारे स्कूल में बच्चे ये पेरेंट्स आते हैं छोड़ने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एक टीचर की होती है कि हम उनके पेरेंट्स के बराबर में होते हैं। उस माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कुछ इंडस्ट्रीज लाई जाए, जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ, मैं रहता हूँ रेलवे बाईपास पे, इस टाइम भी वहाँ लड़कियाँ 3000 पे काम करती है। वहाँ पे जूते की फैक्ट्री है, वहाँ पे वो बच्चियाँ मसाले का पैक करते हैं और वो जूते का डब्बे में पैक करती है। इसके बावजूद अगर कोई बड़ी फैक्ट्री चले यहाँ पे, ताकि पढ़े लिखे यूथ उसमें एडजस्ट होते, तब की मैंने ये बात की, उस आला ऑफिसर बनने के लिए आला तालीम चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट लेवल पे। अगर हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश मतलब पावरफुल बने, जिस देश के हम वासी हैं, ताकि अगर हमारे बच्चों का एनरोल हो जाए इस फौज में, कम से कम उसके लिए उतनी बड़ी डिग्री नहीं की, एजुकेशन से बिलोंग करने के बावजूद मैं अपनी राय दे रहा हूं। नाजरीन, तो हमारे प्रोग्राम का वक्त यही खत्म होने को आया। अगर आप भी चाहते हो आपके इलाके के मसले मसाइल हमारे प्रोग्राम में शामिल करना, तो सोशल मीडिया के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हो। दीजिए इस वक्त हमारी रूबरू टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।